कैकेयी का आदेश सुनकर राजा दशरथ एक बार फिर दुख और वेदना से जोर जोर से रोने लगे। कैकेयी, कैकेयी, इतना क्रूर मत बनो। राम, जो हमेशा अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित और सम्मानजनक थे, तुरंत अपने पिता के पास दौड़े। बिना एक पल की देर किए उन्होंने राजा को गले लगा लिया और उनका आशीर्वाद और सांत्वना देने के लिए उनकी बाहों में सुकून था। उन्होंने शांत और स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, प्रिय पिता, यह मेरा कर्तव्य है कि मैं आपके द्वारा किए गए किसी भी वचन को सम्मान दूं। फिर उन्होंने कैकेयी की ओर देखा और सम्मान से कहा, माँ, कृपया मुझे कुछ पल दीजिए ताकि मैं अपनी माँ कौशल्या और अपनी पत्नी सीता से बात कर सकूं। उन्होंने आदर पूर्वक अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और फिर बड़ी गरिमा के साथ कमरे से बाहर निकल गए। जैसे ही राम अपनी माँ के कमरे में पहुँचे, उनके जाने की खबर ने उन्हें पूरी तरह से अभिभूत कर दिया। आंसुओं से सनी आंखों के साथ कौशल्या ने अपने प्रिय बेटे से जुदाई का विचार सहन नहीं करते हुए शोक के साथ कहा, राम, मेरे बेटे, मैं तुम्हारे बिना कैसे जी सकती हूँ? मुझे वन ले चलो। उसका हृदय दुख से टुकड़े टुकड़े हो रहा था और उसके शब्दों में निराशा और एक माँ का प्रेम झलक रहा था। लक्ष्मण यह खबर सुनकर गुस्से और क्रोध से भर गए। उनकी आवाज में गुस्सा और गुस्से से भरे हुए शब्द थे जब उन्होंने चिल्लाकर कहा, पिता, भैया को वन क्यों भेज रहे हैं? क्या वे भरत से डरते हैं? अगर ऐसा है तो मैं भरत और उसके समर्थकों को नष्ट कर दूंगा। लेकिन राम शांति और दृढ़ता से स्पष्ट आवाज में बोले, लक्ष्मण, यह मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने पिता के वचन को सम्मान दूं। कृपया गुस्से में न बोलो। कौशल्या का दिल बहुत दुखी हो गया। क्या ऐसा हो सकता है कि राम जैसे राजकुमार को वन में रहना पड़े, सादा भोजन खाना पड़े और कच्ची घास की चटाई पर सोना पड़े? यह विचार उसे सहन नहीं हो रहा था, लेकिन राम उसकी कोई बात नहीं सुन रहे थे। भारी मन से कौशल्या ने अपने प्रिय बेटे को विदाई दी। माँ से विदा लेने के बाद राम अपनी पत्नी सीता से मिलने गए।